हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं अप्लाइड मैथ्स का C2D का पेपर, राइट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट कोड है C432 3x01, राइट। तो सब्जेक्ट कोड पे मत जाना क्योंकि अभी जो नया हमारा सब्जेक्ट कोड है उसके आगे DI लगा हुआ है, राइट। तो दोनों सब्जेक्ट कोड के अंदर सिलेबस सेम टू सेम है, MCQ सेम टू सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट कोड चेंज हुआ है। ओके, तो ये ध्यान रखना, राइट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और मैट्रिक्स के MCQ के देखे। नाउ टुडे वी टू फोकस ऑन द MCQ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमको MCQ पे फोकस करने से पहले एक ऑर्डर एंड डिग्री का जो MCQ पूछते ही है उसका ही MCQ मोस्ट ऑफ ज्यादा आता है, तो उसका फंडा क्लियर कर लेते हैं, राइट। कैसे ऑर्डर एंड डिग्री मिलते हैं। ऑर्डर को गुजराती में बोलते हैं कक्षा, डिग्री को गुजराती में बोलते हैं परिमाण। ओके, तो सिंपल वे, अगर हम y का डेरिवेटिव लेते हैं तो dy बाई dx मिलता है, dy बाई dx का डेरिवेटिव लेता हूं तो d स्क्वायर बाई ds स्क्वायर है ना, दूसरी बार डेरिवेटिव लेता है d स्क्वायर बाई ds स्क्वायर मिलता है, उसका डेरिवेटिव लेता है d क्यूब बाई ds क्यूब मिलेगा, उसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं तो d रेज़ टू 4y अपॉन dx रेज़ टू 4, ऐसे डेट करते हम डेरिवेटिव ले सकते हैं d रेज़ टू ny अपॉन dx रेज़ टू n, राइट। इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोला जाता है, राइट। हमारे सिलेबस में एक्चुअली डबल मिस क्या है, d स्क्वायर y बाई ds स्क्वायर तक ही है, राइट। बट आपको ऑर्डर के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, राइट। तो सिंपल वे, यहाँ पे मैंने y का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया, दैट्स व्हाई दिस इज 1। यहाँ पे मैं y का दूसरी बार डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो किसे पता है यहाँ पे d स्क्वायर y बाई ds स्क्वायर है, दैट्स व्हाई वहां पे 2 दिखा है, दैट्स व्हाई दूसरी बार डेरिवेटिव। यहाँ पे 3 बार कैसे d क्यूब y बाई ds क्यूब, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3, d रेज़ टू 4y अपॉन, यहाँ पे लिखा मैंने 4। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा d रेज़ टू n y अपॉन dx रेज़ टू n, तो n। तो ये जो नंबर नीचे है 1 2 3 4 अप टू n, तो उसको बोला जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, यानी कक्षा। तो आपको याद रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको जो भी डेरिवेटिव की टर्म दी है उसमें चेक करो कि कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसको बोला जाएगा उसका ऑर्डर, कक्षा, राइट। तो ये याद रखना। और यहाँ पे एक नोट लिखी है वो भी आप ध्यान रखना। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ऑर्डर बट डिग्री डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कहने का भाव क्या है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका मुझे ऑर्डर मिलेगा और मिलेगा ही, बट डिग्री वो डिपेंड अपॉन व्हाट, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है उस पर आधार रखेगा, राइट। कभी कभी हमको ऑर्डर तो मिल जाएगा पर डिग्री मिलेगी भी और नहीं भी मिलेगी, राइट। तो ध्यान रखना, राइट। तो हम अभी एग्जांपल देखेंगे तब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो नाउ टू फोकस ऑन द एग्जांपल। तो मैंने आपको बोला उस हिसाब से ऑर्डर कैसे मिलता है, तो ऑर्डर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर y का कितनी बार डेरिवेटिव होता है उससे हमको ऑर्डर मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, तो 46 तक के हमने MCQ कंप्लीट किए थे इंटीग्रेशन के लिए, राइट। नाउ टू फोकस ऑन द MCQ नंबर 47। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 5d स्क्वायर y बाई ds स्क्वायर माइनस 2dy बाई ds होल क्यूब माइनस xy बराबर 10। तो क्या आएगा, तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ध्यान से देखना है कि y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है ना, y નું કેટલી વખત ડેરિવેટિવ થાય છે એ ચેક કરો। तो અહીંયા y નું કેટલી વખત થાય છે, क्लियर 2 टाइम्स। यहाँ पे y का कितनी बार हो रहा है, तो इट इज 1 टाइम्स, है ना, एक જ વખત થાય છે। तो हाईएस्ट કેટલી વખત થાય છે, तो हाईएस्ट 2 वखत, दैट्स व्हाई ऑर्डर इज व्हाट, ऑर्डर इज 2, राइट। समझ में आया ऑर्डर कैसे मिलता है। तो y का डेरिवेटिव चेक करो, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, ये ऊपर पावर है वो नहीं चेक करना है, वो तो डेरिवेटिव के ऊपर का पावर है, dy बाई ds के ऊपर का पावर है। और यहाँ पे y का कितनी बार डेरिवेटिव है, एक ही बार, पावर नहीं है 1, राइट। तो यहाँ पे हाईएस्ट 2 बार डेरिवेटिव है, दिस ऑर्डर इज 2। अभी इसके साथ साथ हमको आगे वाले MCQ के अंदर डिग्री भी पूछेंगे, तो हम डिग्री का भी फंडा क्लियर कर लेते, राइट। तो आपको एक नोट करके दूसरा भी याद रखना है कि हमको जिस जगह से ऑर्डर मिलता है उसी जगह से मुझे डिग्री मिलेगा। ज्यांથી મને ऑर्डर મળે, कक्षा મળે, ત્યાંથી જ મને डिग्री એટલે परिमाण મળશે। तो ध्यान दो, इसका ऑर्डर कहां से मिला, यहाँ से, है ना। यहाँ पे 2 है, जैसे हमने लिखा ऑर्डर 2, तो उसके ऊपर पावर कितना है, तो ये नहीं, उसके ऊपर कितना पावर है, कुछ नहीं है। तो क्या होता है, कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक, तो आपका डिग्री कितना आएगा
1, तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1, राइट। तो ये आपको याद रखना है, जहां से हमको ऑर्डर मिलता है वहां से ही हमको डिग्री मिलेगा, ओके। और सेकंड वो आगे मैंने लिखा उस हिसाब से, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मिलता है, डिग्री डिपेंड अपॉन डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म, ओके। तो आगे आएगा तब आपको पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट वे टू फोकस एमसीक्यू नंबर 48, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। हाँ चलो 48 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 प्लस 5 डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब रेज़ टू पावर 2 माइनस 3 वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, डिग्री। पर डिग्री ढूंढने के लिए ऑलवेज याद रखना है, पहले हमको ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहां से ऑर्डर मिलता है वहां से हमको डिग्री मिलता है। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो 2 बार। यहाँ पे y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 3 बार। तो हाईएस्ट कितनी बार हुआ, 3 बार। तो ऑर्डर हमारा कितना है, 3। समझ में आया ना? हाँ समझ पड़े कि नहीं? ऑर्डर के मळ्यो हाईएस्ट जो वन y नो डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट कितनी बार, 3 बार। तो ऑर्डर इज 3। अभी जहां से मुझे ऑर्डर मिला वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा। तो ऑर्डर कहां से मिला, यहां से। तो ऑर्डर इज 3, तो उसके ऊपर कितना पावर है, तो ये 3 नहीं, ये देखो यहाँ पे कितना है, 2। तो हमारा डिग्री कितना हो गया, 2। तो हमारा डिग्री 2। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। तो 48 का ऑप्शन आएगा 2, राइट। ध्यान देना हमको क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा है या डिग्री पूछा है, राइट। तो उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है, राइट। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 49, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आएगा, तो ऑर्डर तो यहाँ पे कितना है, 2। यहाँ पे कितना है, 1। तो ऑर्डर हमारा कितना आ जाएगा, तो ऑर्डर इज 2, क्योंकि y का 2 बार डेरिवेटिव है। तो हमारा आंसर 49 का आएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ओके 2। पर यहाँ पे मैंने आपको बोला उस हिसाब से, अगर मुझे डिग्री ढूंढना है तो यहाँ पे क्वेरी आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो ध्यान दो क्या है, तो देखो आपको मैंने समझाया उस हिसाब से अगर आप फॉलो करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत। देखो जहां से मुझे ऑर्डर मिला वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर मिला 2, तो उसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, तो आप लिखोगे डिग्री इज 1। पर ये गलत है। सर क्यों गलत है, आपने तो बोला है उस हिसाब से सही है, राइट। पर यहाँ पे एक लॉजिक है कि डिफरेंशियल इक्वेशन वेल अरेंज फॉर्म में नहीं है, यानी कि पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। सर वो कैसे पता चला, तो उसके लिए सिंपल आप ध्यान से देखते हो, तो जो भी डेरिवेटिव की टर्म होती है, डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, जो भी डेरिवेटिव की टर्म है वो ऑलवेज कोएफिशिएंट એટલે કે સહગુણક સ્વરૂપે હોવી જોઈએ, ગુણાકાર સ્વરૂપે હોવી જોઈએ। तो यहाँ पे क्या है, तो सर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ई का पावर है, राइट, ई के पावर में, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है। तो याद रखना, तो इसका डिग्री क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ओके। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, नॉट, राइट। गुजराती में कहे तो बहुपदी स्वरूप, बहुपदी स्वरूप नहीं, ओके। तो केवी रीते खबर पड़ी, बहुपदी स्वरूप नहीं, डी वाई बाई डी एक्स का है, पावर में है। अगर ये डी वाई बाई डी एक्स बाजू में होता इस तरह के ई और बाजू में डी वाई बाई डी एक्स होता मल्टीप्लाई में, तो इसका ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1 हो जाता, राइट। तो ये याद रखना, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स पावर में, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इन द पॉलिनोमियल फॉर्म, ओके। इसलिए हमको क्या मिलेगा, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड मिलेगा। पर हमको यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर पूछा है, दैट्स व्हाई इसका आंसर ऑर्डर का 2 आएगा। हाँ तो ये याद रखना, मैं यहाँ पे पूछा नहीं है डिग्री, फिर भी यहाँ पे ये फंडा आपका क्लियर करवाया, राइट। चलो नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 5050, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या आएगा। तो चलो अभी शांति से देखते हैं, क्योंकि हमको डिग्री बोला है तो उसका ऑर्डर ढूंढने के बाद ही हमको डिग्री मिलेगा। चलो तो यहाँ पे 1 बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, राइट। तो हमारा ऑर्डर कितना आएगा, तो ऑर्डर इज 2। तो डिग्री, तो सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पे कुछ नहीं है, तो डिग्री इज 1, राइट। आप ऐसा लिख दोगे। पर यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे सेम आगे मैंने जो समझाया वही फॉर्म है, कि यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। क्यों सर पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, तो डी वाई बाई डी एक्स या तो फिर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, जो भी डेरिवेटिव की टर्म है
वो कैसी होनी चाहिए, એ કેવી હોવી જોઈએ, મલ્ટીપ્લિકેશન ફોર્મમાં હોવી જોઈએ, સહગુણક स्वरूपे होनी चाहिए, कोएफिशिएंट फॉर्म में होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देखते हो तो डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इज अ पैरामीटर ऑफ साइन, है ना, साइन ना खोड़ा में बैठू है, साइन के बगल में बैठा है, राइट, वो पैरामीटर फॉर्म में है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इन अ पॉलिनोमियल फॉर्म, दैट्स व्हाई इसका डिग्री 1 नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखेंगे हम, नॉट डिफाइंड, या तो फिर शक्य नहीं, तो ये याद रखना, राइट। तो दैट्स व्हाई आपका इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अव्याख्यायी, राइट। तो यहाँ पे आपको दोनों जगह पे मैंने आपको फंडा क्लियर करवाया कि कहाँ पे आपको ऑर्डर मिलेगा और डिग्री नहीं मिलेगा, राइट। यहाँ पे dy बाई डी एक्स पावर में, यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर साइन का कोएफिशिएंट, अगर ऐसा होता कैसा, साइन एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आप लिख देते कि भाई ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1, राइट। पर यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर कोएफिशिएंट पैरामीटर फॉर्म में होने की वजह से ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, दैट्स व्हाई इसका हमको डिग्री मिलेगा नहीं, अव्याख्यायित, अनडिफाइंड, ओके। नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 51, चलो पीछे लिख देते हम एमसीक्यू नंबर 51, जरा ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। जो रेगुलर स्टूडेंट उनको ये एग्जांपल 3-4 मार्क में पूछ सकते हैं, राइट, ऑर्डर डिग्री। तो आपको यहाँ पे पूछा है विकल समीकरण की कक्षा, कक्षा बोले तो ऑर्डर क्या है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, रूट है तो 1/2 लिख सकता हूं, ओके। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर, ये क्यूब रूट है, दैट्स व्हाई 1/3। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, हमको यहाँ पे ऑर्डर पूछा है, तो यहाँ पे y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो आपका ऑर्डर तो आपको मिल गया है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज 2, राइट। और आप डिग्री बोलोगे तो डिग्री क्या है सर, 1/2, पर याद रखना कभी भी डिग्री, राइट, 1/2 1/3 ऐसा फॉर्म में नहीं होती, वो ऑलवेज कैसे होती है, नेचुरल नंबर में होती है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1/2 और 1/3 हटाना पड़ेगा, तो वो कैसे हटाएंगे, तो ध्यान दो, राइट, कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, तो दोनों साइड पावर 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 6 करूंगा तो 6/2 यानी 3 થઈ જશે, है ना, 2 तारी 6। सिमिलरली अगर यहाँ पे करता हो तो डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 6/3 तो 3 2 6 तो 2 हो जाएगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है, तो देखो पावर सेम आ गए, इसके नेचुरल नंबर हो गए, राइट। तो आपका ऑर्डर कितना आएगा 2 एंड डिग्री कितना आएगा इसका 3, राइट। समझ में आया। तो ये एग्जांपल आपको 3 मार्क में भी रेगुलर स्टूडेंट को पूछ सकते हैं, और आपको भी पूछ सकते हैं भाई इसका डिग्री क्या आएगा, यहाँ पे पूछा नहीं पर पूछ सकते हैं, राइट। तो इस तरह करने का है, राइट, ओके। चलो नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 52। 52 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो विकल समीकरण dy बाई dx, विकल समीकरण dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये एग्जांपल भी आपको रेगुलर जो स्टूडेंट है उनको 4 मार्क में पूछते हैं, राइट। तो क्या करेंगे, तो सिंपल विकल समीकरण सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो तो हम क्या करेंगे, तो इसको ट्राई करेंगे, हाँ, सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में। तो dy है ना, यहाँ पे dy उसके, तो y को यहाँ पे ले लो तो 1/y हो गया, ये dx को सामने डाल दो तो 1/x dx हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म हो गया, राइट। तो लिखने का, हाँ, above differential equation is in separable variable form। और जैसे सेपरेबल वेरिएबल पता चल जाता है वैसे ही लिखने का क्या, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल इंटीग्रेशन 1/x dx। तो इंटीग्रेशन 1/y क्या हो जाएगा, log y, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log y, इसका क्या आएगा, इट इज log x प्लस c, राइट। पर इसका आंसर भी log में, इसका आंसर भी log में, तो इसको हम क्या लिख देंगे, log c। तो बाद में log y
log x प्लस log c इक्वल टू log cx, दोनों साइड log log कैंसिल कर दो तो y इक्वल टू cx। तो दिस इज योर आंसर। तो आपका आंसर क्या आएगा? y इक्वल टू cx, ऑप्शन ए, राइट। तो ये सेपरेबल वेरिएबल का एग्जांपल है, उसके लिए कुछ करने का नहीं होता है, एक बाजू dy कर दो, एक बाजू dx कर दो, dy के पास y वाली टर्म, dx के पास x वाली टर्म, तो बाद में ऐसा हो जाता है तो सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, बाद में इंटीग्रेशन लगा दो तो बाद में इंटीग्रेशन का आंसर कर दो, राइट। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 53। चलो तो आप ये लिख लीजिए, हाँ, उसको मैं रब कर देता हूं थोड़ी देर में। चलो अभी जो एमसीक्यू है, राइट, ऑर्डर डिग्री या तो फिर आपको जनरली इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपका एमसीक्यू नंबर 53 क्या है? एमसीक्यू नंबर 53 इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy by dx प्लस y इक्वल टू 2x, dy by dx प्लस y इक्वल टू 2x, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। तो ऑलवेज आपको दिमाग में याद रखना है, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पूछा है तो मींस ये इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको कंपेयर कर लो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो इट इज dy by dx प्लस py इक्वल टू q, इट इज अ फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पावर 1 होता है, dy by dx मींस ऑर्डर एक ही होता है, हाँ ये याद रखना, दैट्स व्हाई dy by dx। तो p का आंसर क्या मिलेगा? तो y के बाजू में वो मैं p, तो y के बाजू में कुछ नहीं, सबका मालिक एक, और q क्या मिलेगा? 2x। अभी हमको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या पूछा है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला याद रखना, कभी कभी हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला भी पूछते हैं, उसको गुजराती में शू कहेवाय? संकल्य कारक अवयव। तो वो क्या आएगा? e रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p dx, राइट। तो p का आंसर क्या है? 1, तो आप रख दो उसके अंदर e रेस टू इंटीग्रेशन 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, तो आंसर क्या आएगा? e रेस टू x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर आएगा e रेस टू x, यानी ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 54। तो एमसीक्यू नंबर 54 क्या बोलता है कि हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? तो ये रहा आंसर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p dx, तो ये मेरा आंसर है। तो आंसर क्या आएगा? e रेस टू p dx, यानी ऑप्शन ए। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही पूछिए, राइट। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 55। चलो तो मैं ये रफ कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 55। 55 के अंदर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा है, तो क्या है? dy by dx प्लस y tan x इज इक्वल टू sec x। तो इसके लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, तो ऑलवेज याद रखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा। तो उसको कंपेयर करो किसके साथ? dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q के साथ। ये फॉर्म ऐसे होना चाहिए, राइट। इक्वल टू के इस साइड y होना चाहिए, तो यहाँ पे है, इक्वल टू के उस साइड q, तो वो भी है, राइट। तो p और q ढूंढ लो, तो p क्या आएगा? चलो बोलो। तो p इक्वल टू y के बाजू में कौन है? तो tan x। q क्या आएगा? तो q इज माय sec x। तो तुरंत हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला क्या आएगी? तो e रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p dx। चलो तो लिखो e रेस टू इंटीग्रेशन, p बोले तो tan x। ऑलवेज याद रखना यहाँ पे मोस्ट ऑफ इंटीग्रेशन का आंसर लॉग में ही आएगा। क्यों? क्योंकि e रेस टू लॉग है, तो e और लॉग कैंसिल हो जाएगा, आंसर x आएगा। तो जनरली e रेस टू जो भी इंटीग्रेशन होगा उसका आंसर लॉग में ही आएगा, तो जिसका जिसका इंटीग्रेशन का आंसर लॉग में आता है वो आपको आने चाहिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजी हो जाएगा, राइट। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो वी नो दैट e रेस टू लॉग मॉड sec x। तो e और log कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है? इट इज sec x। तो दिस इज आवर आंसर
sec x, तो sec x यानी ऑप्शन बी, राइट। तो आपको ये एमसीक्यू हो गया, राइट। नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 56। चलो ये आप लिख लीजिए, राइट। तो 56 का जो एमसीक्यू वो भी हम यहाँ पे कर देते। चलो ये रब कर देता हूं, एमसीक्यू नंबर 56 सबको पता चल रहा है ना? ओके चलो एमसीक्यू नंबर 56, एमसीक्यू नंबर 56 है dy by dx प्लस y इक्वल टू 1। तो आप शांति से देखते हो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे सर पता चलता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? तो सिंपल एक चीज याद रखना, dy by dx और y को बंद कर देते हैं, हाइड कर देने का, बंद कर दिया हाथी दबाई दिया तो चेक करवाना शू देखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमको क्या दिखेगा, dy by dx y को तो 1 ही दिखता है, तो x के अलावा कुछ दिखता नहीं है, इसके x तो नहीं दिखता है पर x के अलावा कुछ दिखना चाहिए नहीं, तो वो हमारा क्या हुआ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुआ। तो इसको कंपेयर करो, हमको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे dy by dx प्लस py इक्वल टू q के साथ कंपेयर करो, राइट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जांपल आपको जो रेगुलर स्टूडेंट उनको 4 मार्क में भी पूछ सकते हैं, राइट। दैट्स व्हाई ये याद रखना, राइट। यहाँ पे एमसीक्यू है, जो रेगुलर स्टूडेंट को ये एग्जांपल 4 मार्क में आता है। तो आपको क्या करना है, p का वैल्यू क्या आएगा, p का वैल्यू y के बाजू में जो है p तो 1, q का आंसर क्या आएगा तो 1, राइट। तो तुरंत ही हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लेंगे, यानी कि संकल्य कारक होगा, तो e रेस टू इंटीग्रेशन p dx, तो क्या हो जाएगा e रेस टू इंटीग्रेशन p बोले तो 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है तो x, तो आंसर क्या आएगा e रेस टू x। ओके समझ में आया? नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं पूछा है, हमको यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, है ना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल। तो आपको याद रखना है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन सिंपल टेक्निक है, क्या याद रखना है, y if is equal to integration q if dx plus c, this is a formula of general solution, y if q if, right, q if के आगे इंटीग्रेशन कर दो, if बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e रेस टू x, तो y e रेस टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q बोले तो 1 e रेस टू x dx प्लस c, तो e रेस टू x क्या हो जाएगा y e रेस टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू x dx प्लस c। तो आप इसका e रेस टू x का इंटीग्रेशन करो तो e रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेस टू x से आने वाला है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा y e रेस टू x इज इक्वल टू e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x प्लस c, राइट। तो ये हमारा आंसर देखते हैं, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो e रेस टू x को इस साइड ले लेते हैं, तो y e रेस टू x माइनस e रेस टू x इक्वल टू c, तो इसमें से e रेस टू x कॉमन ले लीजिए, तो e रेस टू x ब्रैकेट के अंदर y माइनस 1 इक्वल टू c, तो दिस इज माय आंसर, राइट, क्योंकि ऐसा ऑप्शन अंदर है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, राइट। तो ये आपका 56 नंबर का एमसीक्यू था, राइट। तो आगे देखते हैं 57 नंबर का एमसीक्यू। चलो 57 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो विच वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए, उसमें से कौन सा है जिसका ऑर्डर 1 है। तो आप सिंपल टेक्निक है, ऑर्डर 1 कैसे पता चलता है, तो जिसके अंदर एक ही बार y का डेरिवेटिव होगा, तो फर्स्ट के अंदर तो 2 बार डेरिवेटिव है तो ये कैंसिल हो गया, इसके अंदर तो डेरिवेटिव टर्म ही नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया, तो नन तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे dy by dx दिख रहा है, तो दिस इज आंसर ऑप्शन बी, राइट। एक बार डेरिवेटिव होता है, ऐसा टर्म हमको इसके ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना था, तो ये मिल गया, राइट। चलो नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ब्लैंक, राइट, इसका ऑर्डर क्या आएगा वो हमको ढूंढना है। तो सिंपल dy है dx है, तो कितनी बार डेरिवेटिव है, एक ही बार डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर इज 1। और कैसे, देखो हर एक इक्वेशन को dx से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा x प्लस y dy by dx इज इक्वल टू 0 by dx इज 0, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो y का एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है,
तो ऑर्डर इज 1 और उसके ऊपर पावर क्या है तो कुछ नहीं है, तो डिग्री कितना आ जाएगा, तो डिग्री इज ऑल्सो 1। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1, तो वो भी बता दिया, राइट। तो दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू इज बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, राइट। तो आई होप सो यहाँ पे आपके काफी फंडा क्लियर हुए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, खास करके ऑर्डर, डिग्री एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। तो दोस्तों आपको किसी भी जगह पे डाउट या क्वेरी है तो मुझे ये मोबाइल नंबर 9974019866 पे आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Enjoy. Bye. Take care. Enjoy. Bye.